ओम समाया। जैसे कर्म किए है बंदे, जैसे कर्म किए है बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सूरज ओम, चंदा ओम, ओम है सारी दुनिया। धरती ओम, अंबर ओम, सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए है बंदे, जैसे कर्म किए है बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। ओम 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 ओम। सागर ओम, पर्वत ओम, सागर ओम, पर्वत ओम, ओम है बादल सारे, किरणों में ओम, चरणों में ओम, किरण ओम, चरणों में ओम, सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए है बंदे, जैसे कर्म किए है बंदे, वैसा ही फल पाया। ओम 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 ओम। सांस में ओम, सरगम ओम, सांस में ओम, सरगम ओम, ओम को पल पल पाया। जप में ओम, तप में ओम, जप में ओम, तप में ओम, सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए है बंदे, जैसे कर्म किए है बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए है बंदे, जैसे कर्म किए है बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम
ओम जपो, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मनु जी। स्वामी आशुतोष जी यहाँ हमारे आश्रम में पधारे हुए हैं, तो उनका हम आज प्रवचन का लाभ लेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ प्रारंभ करें। स्वामी सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। आज अभी हमारा वर्तमान में उत्तरायण चल रहा है। काल गणना के आधार पर बसंत ऋतु है, चैत्र का महीना, और उसमें छठी तिथि शुक्ल पक्ष 19 तारीख को नूतन वैदिक वर्ष का अभिनंदन आरंभ हुआ। सब कुछ नवीन है, वायुमंडल में नवीनता है, सूर्य चंद्रमा वनस्पतियां पशु पक्षी सब नूतनता का अनुभव कर रहे हैं। एक मनुष्य है जो कि उसके अंदर बहुत ऊंचा नीचा भाव आता रहता है, और हम लोग जो सदा एक समान रहने वाले परमात्मा, अखंड एक रस, न घटना न बढ़ना, न दुख न दारिद्र न भय, कोई द्वंद्व परमात्मा को छूता नहीं है। और हम जीवात्मा भगवान की सृष्टि में सर्वोत्तम प्राणी हैं, हमको दुख छोड़ता नहीं है। तो ये विचारना चाहिए कि क्या कहाँ दोष हो रहा है। परमात्मा ने संसार तो इसलिए बनाया था कि हम सबके दुख दूर हों और आनंद तृप्ति मिले और मुक्ति मिले। पर यहाँ तो भुक्ति में दुखों का बहुत भोग होता है, सब कहीं कहीं दिखता है, दुख बहुत आता जीवन में। मंत्र का हम प्रयोग करते हैं। परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए इतना अच्छा संसार बनाया है, इससे अच्छा संसार बन नहीं सकता। यानी भगवान ने अपने पूरे यत्न से, अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सृष्टि को सुंदरतम बनाने का यत्न किया है, जिसके सहारे हम लोग दुख सागर को तर जावे और परमानंद मुक्ति को प्राप्त होवें। इस योजना के साथ भगवान ने सृष्टि को बनाया है। इतना ही नहीं, जैसे सूर्य के माध्यम से सबको प्रकाशित किया है, उसी प्रकार परमात्मा ने वेद सूर्य के माध्यम से सब जीवात्माओं के अंदर उस ज्ञान को प्रकाशित किया है, जो ज्ञान परमात्मा का है, पूर्ण है, अनादि अनंत है और मुक्ति देने में समर्थ है। यजुर्वेद के अध्याय 32 का 8वां मंत्र हम पाठ करते हैं। हमारे पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी जो स्मृति शेष हो गए, इस मंत्र का व्याख्यान करते थे अपने प्रवचनों में। तो मंत्र है वेनः तत्पश्यन् नियतं गुहासत् यत्र विश्वं भवत्येकनीडं तस्मिन् इदं संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतः च विभु प्रजासु। सृष्टि को बनाने वाले, वेदों के प्रकाशित करने वाले और सबके हृदयों में निरंतर उपदेश करने वाले परमात्मा, जो हमारे
सनातन, शाश्वत, माता, पिता, गुरु, राजा, बंधु, मित्र, न्यायाधीश और परम पूज्य हैं। हम उनको उनके ओम नाम से प्रथम स्तुति रूप में हम उनको प्रयोग में लाते हैं। ओम आनंद। आप लोग कुछ काल के लिए आंखें बंद कर लें, शरीर को सीधा कर लें, अंदर मन में ज्ञान का प्रकाश हो। मन परमात्मा हमको आह्वान कर रहे हैं, पुत्रों आओ मेरे परमानंद का योग्य बन करके, पात्र बन करके उपयोग करो। सो परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। वह आनंद स्वरूप थे, है और सदा रहेंगे। वो हमसे यही चाहते हैं कि तुम जीवात्माओं मेरी शरण में आओ, मैं तुमको तृप्ति दूंगा, ज्ञान दूंगा, मुक्ति दूंगा। एक बार सुनेंगे फिर मन में दोहराएंगे, वाणी से बोल करके भी अपने भगवान को हम कह रहे हैं कि हे परमात्मन, जीवन के दाता, सुख प्रदाता, मुक्ति दाता, आप आनंद स्वरूप हो। हम भी आपके आनंद को अपनी आत्मा में निरंतर अनुभव कर सके, ऐसा हमको सामर्थ्य दीजिए। ये भावना है। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, 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 आनंद। हे सर्वरक्षक सच्चिदानंद भगवन, आनंद के अथाह सागर, हम जीवों को अपना आनंद प्रदान करो और हम शुद्ध भाव से, आत्म भाव से आपके आनंद का अनुभव करें। आप परमात्मन इस संसार में सर्वव्यापक हो करके भी संसार से पृथक हो। हम जीवात्माएं देह में रह करके भी देह, इंद्रियों, मन, बुद्धि से पृथक है। इस ज्ञान में हमको रहने का भी ज्ञान दीजिए। हम बार बार भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। शरीर, मन, इंद्रियों को अपना स्वरूप मान लेते हैं और तीन गुणों के चक्र में अपने आप को कभी सत्व, कभी रज, कभी तम, तीनों की चक्र में घूमते रहते हैं। अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, कभी तामसिक, कभी राजसिक, कभी सात्विक। ये हमारी स्थिति होती है, जबकि परमात्मा सदा एक समान है। न उनको भ्रांति होती है, न ज्ञान होता है, न दुख होता है, न संशय होता है। सो जीवात्मा जो भगवान की शरण को पाना चाहे, उसको अपने स्वभाव को बदलना होता है। जैसे परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव सर्वोत्तम है, ऐसे ही जब जीवात्मा अपने गुण कर्म स्वभाव को भगवान जैसा बना लेता है, तब उसके लिए ध्यान, उपदेश, प्रवचन, भजन, कथा, भक्ति, ये सब स्वभावतः सरल, सहज बनते और
जीवन को वास्तव में भक्ति में बनाते हैं। ये है उपासना का प्रभाव। परमात्मा ज्ञानी है तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, वो दयालु है तो हम दयालु बनते हैं, वो संसार में रहकर संसार से अपने आप को अलग जानते हैं, हम भी देह में रहते हुए अपने आप को देह से पृथक चेतना आत्मा जाने माने। यही आत्मा के वैदिक जीवन जीने का स्वरूप है। भगवान को प्रणाम करते हुए कि हे परमात्मन, हम जीवों की इच्छा ऐसी है कि हमें आपका सानिध्य मिले, भरपूर ज्ञान विज्ञान मिले। उसके लिए हमारे मन की भूमि, हमारी बुद्धि का धरातल, हमारा ज्ञान भी तो शुद्ध निर्मल होना चाहिए। आप सभी इस ग्रुप के जो श्रोतृ वृंद लोग हैं, बुद्धिमान आप लोग, सुनते विचारते हैं, इस सत्र में आपका स्वागत है। हमारे महेंद्र भाई जी मुनि जी ने व्यवस्था दी, तो हम आपके साथ आगे अपनी चर्चा को शेयर करते हैं। अब तक हमने मन की भूमि को बनाने का प्रयास किया। यही विधि है। ये जीवन एक प्रकार से कृषक के समान है। बुद्धिमान कृषक भूमि में यूं ही बीज नहीं डाल देता है, भूमि को उत्तम बनाता है, कंकर पत्थर मिट्टी आदि कुछ बाधक तत्वों को बाहर निकाल देता है, मिट्टी को कोमल बनाता है, उसको पानी देता है, अनुकूल मौसम देख करके बीज का वपन करता है, बीज को ढक देता है, प्रतीक्षा करता है, अंकुर आते हैं और बड़े होते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं और उसमें पुष्प आते हैं, फल आते हैं, अन्न की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे ये कृषि विद्या है, इसी प्रकार से योग विद्या है। ऋषि ध्यान जी ने बहुत से मंत्रों को, जो कि कृषि विद्या के मंत्र हैं, उन मंत्रों को योग के साथ में जोड़ा है, विनियोग किया है। इसी भांति जैसे कुशल कृषक भूमि में बीज को बो करके एक बीज से 100 बीज प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार बुद्धिमान जीवात्मा विवेकी संयमी अपने मन के धरातल में, उत्तम मन की भूमि में भक्ति भावनाओं के श्रद्धा में बीजों को वपन करके फसल रूप में सुख, शांति, निर्भयता, स्वतंत्रता, अपर पर वैराग्य, संप्रजात असंप्रजात समाधि, जीवन मुक्ति, अंतिम फल है मुक्ति, नितांत मुक्ति। इन फलों को इस जीवन रूपी भूमि में उत्तम बीज बो करके ये फल प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा ने वेदों में इतना ज्ञान विज्ञान दिया, कितने भगवान ने मंत्र दिए, 4 वेद दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं वेदों को पढ़ता हूँ, लगभग मेरे 4 वेद पूरे होने वाले हैं। पहले तो वैसे पढ़ लिया था पाठ्यक्रम के ढंग से, अब विचार पूर्वक पढ़ना। हर मंत्र में इतना विज्ञान भगवान ने दिया है। ऋषि के जो भाष्य उपलब्ध होते हैं उसको पढ़ते हैं, पता चलता है कि ऋषि दयानंद जी का ज्ञान कितना प्रबल था, कितना अधिक ज्ञान था। इतने सैकड़ों हजारों मंत्रों का व्याख्यान करना, कहीं कोई त्रुटि नहीं, कोई न्यूनता नहीं, इतना उत्कर्ष ये परमात्मा की सिद्धि करता है। वो भी जीवात्मा थे, हम भी जीवात्मा हैं। एक ने इतना ले लिया, एक को भगवान इतना दे दिया, ऐसा क्यों? उनमें लेने की पात्रता थी, भगवान में देने का भाव था। यही तो लेने देने का प्रकार है। भूमि बीज एक लेती है, 100 बना के दे देती है। तो जब जीवात्मा भी ऐसा पात्र बनता है तो परमात्मा अपने ज्ञान को उस पर उड़ेल देते हैं, और ले और ले और ले।
परमात्मा का स्वभाव अत्यंत सुखद है। वो देते हैं, बहुत देते हैं, निरंतर देते हैं, लेने वाला पात्र बन जावे। यही संसार में आत्मा की उन्नति का साधन बनता है। चाहे वो ध्यान हो, चाहे व्यवहार काल हो, पढ़ना पढ़ाना हो, सर्वत्र परमात्मा ही हमको शक्ति देते हैं। यहाँ तक कि महर्षि की व्याख्यानों में जो प्रसंग आते हैं, युद्धों में सैनिक नहीं कहते हमारा परमात्मा भी दिलाने वाला है। एक मंत्र और इस प्रकार आया हुआ है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाया इंद्र मूतय। प्रसंग से मंत्र याद आ गया। सामवेद का मंत्र है कि प्रत्येक योग की भूमि में, उपासना काल में और प्रत्येक संग्राम में, बाहर की लड़ाई हो अथवा अंदर का युद्ध हो, मानस युद्ध हो, प्रत्येक योग की भूमि में, योग की अवस्था में और वाद नाम युद्ध में हम भगवान को आह्वान करते हैं। मित्रों, भावना है मित्रों, प्रत्येक युद्ध में, प्रत्येक संग्राम में, प्रत्येक योग समाधि की स्थिति में हम परमात्मा को हवा में पुकारते हैं, उनकी शक्ति मांगते हैं, बल मांगते हैं। तो ये परमात्मा का प्रशिक्षण है कि जीवात्मा प्रत्येक क्रिया में भगवान को याद करे। ये भगवान का प्रशिक्षण है। और जीवात्मा खाने में भगवान को भूल जाता है, पीते में भूल जाता है, व्यवहार में सुख दुख आएंगे, घटनाएं घटती हैं, लोगों से मिलेंगे, कुछ भी हो भगवान को भूल जाएंगे। ये बड़ी भूल करते हैं। किसी बड़े अधिकारी को मिलना है, किसी नेता को मिलना है, किसी प्रसिद्ध विद्वान को मिलना है, तो वहां पर भगवान को भूल जाएंगे। ये बड़ी भूल है। तो वेद में भगवान ने ही बताया, ऋषि ने बताया है कि हम जब जब जिस व्यवहार को करें उस व्यवहार में परमात्मा को आगे रखें। कि परमात्मा विद्वानों से महाविद्वान है, वो धनवानों से महाधनवान है, वो राजपुरुषों से महाराजा है, वो प्रतिष्ठित में महान प्रतिष्ठा को प्राप्त है। क्योंकि जो विद्वान है, धर्मात्मा है, योगी है, राजनेता है, जितने भी सांसारिक उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, ये सब जीवात्मा को भगवान से ही मिलती हैं। अब देखो, हमारा शरीर है, हम कितने काम सिद्ध करते हैं शरीर से। शरीर क्या था? परमाणु अलग अलग पड़े थे, पृथ्वी आदि परमाणु भगवान ने कैसे जोड़े? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश परमाणु जोड़ दिए, शरीर बन गया। परमाणु कोई कीमत नहीं थी, शरीर बड़ा कीमती हो गया। जब तक जीते हैं इससे कीमत है, और शरीर से आत्मा निकला, सारी कीमत चली गई। कभी विचार करके देखो, मैं तो विचारता हूं संध्या उपासना से पहले भी, शरीर है तो शरीर में 5 क्लेश भी होते हैं, शरीर है तो 14 विघ्न भी सताते हैं, इस देह में षड्रिपु भी सताते हैं, चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियां उठती रहती हैं। अब इसी से आत्मा निकल जाए तो देह मिट्टी बन गई। अब देह में न खाने की वृत्ति है, न पीने का भाव है, न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न विघ्न है, न मेरा है, न तेरा है, कोई भी चेष्टा नहीं होती है। तो इस देह में महिमा आत्मा की है। आत्मा है तो सारे कुछ होते हैं, अच्छे बुरे काम होते हैं, निकल जाए तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा संध्या से पहले विचार करें कि शरीर में से मैं मान लो जब निकलूंगा, निकाला जाऊंगा, उसके बाद देह का क्या हाल होगा? मुझको नहीं पता कौन मुझको मेरी प्रशंसा कर रहा है या गाली दे रहा है, कौन खाना पीना लेके आ रहा है, कौन विषय भोग की सामग्री इकट्ठी कर रहा है, कौन मेरी निंदा करता है, कौन मेरा विरोधी है। इस देह में सारे भाव आते हैं, मेरा अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये काम आएगा, काम आया था,
बहुत अच्छा इंसान है, इसको संभाल के रखो, इसको दूर भागो। आत्मा के निकलते ही पूरी फाइल बंद हो जाती है, ना कोई हमारा मित्र रहता है, ना फिर कोई शत्रु होता है, ना षड्रिपु होते हैं, ना पांच जत की वृत्तियां होती हैं, ना क्लेश होते हैं। ये तत्व ज्ञान है। परंतु जो बुद्धिमान लोग हैं वो देह में रहते रहते ऐसा भाव पैदा कर लेते हैं, हमको तो कल्पना करके ऐसा होगा, देह से आत्मा निकलेगा तो क्या ऐसा हो जाएगा। शेष काल में तो कुछ अच्छा याद आता है, कुछ बुरा याद आता है, कुछ दुखद स्मृतियां आती हैं, किसी के प्रति मन में द्वेष हो जाता है, किसी को हम देखना नहीं चाहते हैं और किसी के प्रति बड़ा मोह कर लेते हैं। कितना बड़ा संसार का खेल चल रहा है। अनुकूल बात सुनते ही मन में राग पैदा हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं देह में रहते हुए भी ऐसे बन जाते हैं कि न उनको पांच क्लेश सताते हैं, न उनको चित्त की वृत्तियां परेशान करती हैं, न उनको छह रिपु काम क्रोध आदि परेशान करते हैं, न राग द्वेष मोह होता है, न देह का अहंकार होता है, अपने में ममता भी नहीं होती है। ये कैसा जीवन है? वैदिक जीवन, ऋषियों का, योगियों का, धर्मात्माओं का जीवन। तो एक तो ये जीवन है जो कि प्राप्त करने योग्य है। इसी जीवन से फिर आगे समाधि मुक्ति होती है। द्वितीय जीवन में निरंतर गुणों का व्यापार। सत्वगुण आ गया अच्छा लगा, रजगुण आ गया तो खाना पीना मौज मस्ती अच्छा लगता है, और तमगुण आ जाए तो सोना, नशा, मादकता वो हमको बाधित कर देते हैं। तो ऐसा संभव है, लोगों ने संभव किया हुआ है, ऋषि मुनियों ने, गुणातीत हो जाना, देह में रहना, तमगुण के बंधन में नहीं आना, रजस के बंधन में नहीं आना, सत्य प्रधान रहना, इसको भी हटा के गुणातीत हो जाना। ये है ईश्वर प्रणिधान का ऊंचा स्वरूप। जागे हुए हैं, चल फिर रहे हैं, खाना पीना भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, पर वो परमानंद में रहते रहते करते हैं। संसार से केवल मात्र यात्रा करने के लिए खाना पीना कर लेते हैं, कपड़े पहन लेना, बातचीत कर लेना, पर प्रेम, अनुराग, भक्ति वो अंदर की ओर होती है, भगवान में होती है। आंखें खुली होती हैं पर वो अंतर्मुखी होते हैं, बाहर देख करके भी वो बाहर मुख नहीं होते हैं। ये है योग की भूमि को ऋषियों ने एक शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये प्राप्त करने योग्य है इस जीवन में। क्या लिखा है? सैया पर लेटा हुआ है और आनंद में मग्न है, मार्ग पर चल रहा है, परमानंद का उपभोग कर रहा है, आसन पर बैठा हुआ है, आनंद मग्न है, यानी लेटा हुआ, चलता हुआ, खाता पीता हुआ आनंद भोग भागी होता है। श्लोक व्यास जी का लिखा हुआ है, सैया सनस्थो पथि वृजन्वा स्वस्थ, अपने आत्मा में प्रतिष्ठित है। संसार बीजम, संसार का बीज अविद्या है, उसको छिन्न भिन्न कर दिया, कर रहे हैं। आगे जन्म होगा नहीं, इस जीवन में ही परमात्मा का जो मिलना था मिल गया है, आगे बस मर के मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा नहीं। ऐसी भूमि का वर्णन योग शास्त्र में मिलता है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मात्र वो नहीं है मन बहलाने के लिए। इस दर्शन को, इस ज्ञान को ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, दयानंद सरस्वती जी लोगों ने, स्वामी सत्यपति महाराज लोगों ने जीवन में अनुभव किया और शास्त्रों में लिख के चले गए। ऐसा होता है। इसी बात को वेद भी कहते हैं। उपासक लोग परमानंद को, परमात्मा को सतत निरंतर अनुभव करते हैं।
प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से आरंभ हो जाता, 3, 4, 5 जो भी है, जो उठते हैं, उठ करके भगवान से जुड़ जाते हैं। जैसे व्यक्ति लाइट जला के अपने आप को अंधेरे को मिटा लेता है, अंधेरा हट गया, रात है पर लाइट जलाते अंधेरा कहाँ रहा, ऐसे वो लोग उठते ही अपने मन में जान के प्रकाश परमात्मा को मानो प्रदीप्त कर लेते हैं, उसी में ध्यान लगाते हैं, दिनचर्या करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, परंतु उनका प्रेम आकर्षण भगवान से निरंतर बना रहता है। जब रात्रि को सो जाते हैं भगवान का धन्यवाद करके, तो भले 6 घंटा वो समाधि ना हो, कुछ काल सपना आता है, सपने में भगवान याद आता है, या भक्ति याद आती है, या विद्या याद आती है, उसके बाद सुसुप्ति हो जाती है, कुछ घंटे की सुसुप्ति होती है, कुछ सपने आते हैं। क्या अर्थ निकला? 24 घंटे में दिन के हो गए, 16-17 घंटे आनंद के हो गए। सपना आएगा तो ये सपना आएगा, मैं ध्यान लगाता हूँ, मैं समाधि लगाता हूँ, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मैं विद्या पढ़ता पढ़ाता हूँ, सपना आएगा। तो कुछ काल सुसुप्ति आएगी, वहां भी दुख दूर होता है। औसतन क्या हो गया, 24 घंटे में कितने घंटे सुख में रहता है, विवेक में रहते हैं, और सुसुप्ति में कोई सुख दुख होता भी नहीं, बाहर का पता भी नहीं चलता है, विश्राम मिल जाता है। ये भगवान की कृपा से व्यक्ति को 24 घंटे में लगभग 17, 18, 20 घंटे भगवान का सानिध्य मिलता है। ये जीवात्मा की बहुत बड़ी पूंजी है, संपत्ति है, उपलब्धि है। इसी को योग कहते हैं, समाधि कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इस काम के लिए जीवन मिला हुआ है। अब लोग भक्ति ध्यान की बातें सुन तो लेते हैं, बाजार जाएंगे तो भूल जाएंगे, शादी में खाना पीना भूल जाएंगे, क्या खाना पीना है, क्या व्यवहार करना है। ये जो भूलने का स्वभाव है, ये जीवात्मा को बहुत कष्ट देता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कुछ काल के लिए वो ईश्वर को भूला, उतने काल में कितने बुरे संस्कार बन जाते हैं खाने पीने भोगों के, फिर वो अपना काम करते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान विवेकी लोग संसार में रह करके भी वो संसार के नहीं बनते हैं, संसार पति के बनते हैं, और परमात्मा के अनुसार जीवन को जीते हैं। भगवान को क्या प्रिय है वही करना, वही खाना, वही पीना, वही बोलना, वही सुनना। फिर कुछ लोग बोलते हैं जो दुनिया करती वही करो, वही खाओ पियो, वही पढ़ो और अपना समाधि लगाओ। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो दुनिया करती है, सब यही खाते पीते हैं, सब ऐसे ही रहते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, तो वैसे ही बने रहो, फिर भक्ति समाधि कभी होने वाली नहीं है। तो जो दुनिया भटकी हुई है उसकी नकल करेंगे, उस जैसा बन के चलेंगे तो भटके भटकाए रहेंगे, सीधी बात है। तो हमको भटकों को सुलझाना है। तो कैसे सुलझाना है? जो सुलझे हुए हैं उनके बताए रास्ते पर चलना है, ये नियम है। ऋषि मुनियों ने योग समाधि लगाई, विद्या पढ़ी, पढ़ाया, उनके जीवन की दिनचर्या बिल्कुल अलग थी, वेदानुसार थी। हर क्रियाकलाप में जो भगवान ने वेद में कहा है वही खाएंगे, वही पिएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, उससे उल्टा कुछ नहीं करेंगे। यानी संसार की धारा से अलग कर लेना। जो संसार की पाप बहा धारा है, पाप बहा, उस धारा में बह जाना, कि भक्ति समाधि लगा लेना, यह असंभव है। जो पंक्ति आती है, संसार प्रागभारा और मोक्ष की धारा, एक मार्ग मोक्ष की ओर जाने वाला है धारा, प्रवाह। एक प्रवाह संसार विषय लोक की बहने वाला है। एक का ढलान विवेक है, विवेक वाला, कैवल्य वाला है, मोक्ष वाला।
एक की मन की धारा ढलान है अविवेक, अज्ञान, बंधन, उसको कहा है पाप वहा, पाप की धारा। दूसरे को कहा है कल्याण की धारा। तो हमारा मन ऐसा है एक नदी जो दो दिशाओं में बहा करती है, पूरब भी बहती पश्चिम भी बहती है, ऐसे मन की नदी है। मन की नदी कभी तो पुण्य की ओर बहती है, कभी पाप की ओर बहती है, ये मन का स्वरूप है। तो मन की धारा को पाप की ओर से बड़े बड़े बांध लगा देना, उधर जाना ही नहीं है, दूसरा ढलान बना देना, विवेक, वैराग्य, अभ्यास, सादगी, पवित्रता, यम, नियम, संयम, वैराग्य, ईश्वर भक्ति। इस धारा का नाम कहा कैवल्य प्रागभारा, कैवल्य की धारा है। इस पर जो चलेंगे वो तर जाएंगे। कब होगा ये हम नहीं कहते, परमात्मा की व्यवस्था है। हमको तो मौका मिला है चलने का, आगे बढ़ने का। अपना काम करते जाएं, भगवान न्यायकारी हैं। जैसे हमारे मन की धारा बनेगी, एकदम से भगवान ने व्यवस्था दे देनी है। वही मन है, वही शरीर है, आनंद की वर्षा होगी, नहीं तो अज्ञान की वर्षा तो होती रहती है। तो मनुष्य का कर्तव्य है अपनी मनमानी ना करे, उच्छृंखलता ना करे, एक आदर्श पथ पर चले। इसलिए 4 आश्रम बनाए गए, 4 वर्ण बनाए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये योग्यता के आधार पर है। सब आत्मा ही है, मनुष्य ही है। योग्यता के आधार पर एक ब्राह्मण वेद का विद्वान बन गया है, उसकी दिनचर्या अलग होगी, खाना पीना भी अलग होगा, वो अधिक समय विद्याभ्यास करेगा। अब क्षत्रिय है, वो सेना के काम करेगा, ध्यान भी लगाएगा, सवेरे संध्या भी करेगा, हवन भी करेगा, पर उसको बहुत समय लोगों से मिलना है, दुष्टों को मिलना, उनको ठीक करना, उनकी व्यवस्था ठीक करना, उसका काम अलग हो गया है। एक व्यवसायी है, वो व्यवसाय करेगा दिन भर, सवेरे शाम भगवान का वो भी संध्या ध्यान करेगा। तो ये योग्यता के आधार पर भेद किया गया है। फिर वो योग्यता बढ़ती जाएगी, वो काम छोड़ता जाएगा, फिर वो ब्राह्मण बन जाएगा। जैसे ब्रह्मचारी है, उसको विद्या पढ़नी है, गृहस्थी को अपने गृहस्थ के बच्चे आदि पालन करना, उनको योग्य बनाना, धर्मात्मा बनाना है, उसका अलग कर्तव्य है। वानप्रस्थी है, खूब विचार करता, तपस्या करता, योगाभ्यास करता है। चतुर्थ आश्रम संन्यास है, परमानंद में रहना, लोगों को ज्ञान उपदेश करना, सत्य उपदेश करना, ये सन्यासी का धर्म है। लोगों को सत्य सत्य का भेद बतलाना और सत्य के प्रति उनको आरूढ़ करना, असत्य को छुड़वाओ, उनका काम है। समझौता कर ले, नहीं ठीक है, सब चलता है, सब कुछ करो, कुछ नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा बोलना ही हमारे लिए पाप हो जाएगा। सीधा बताना कि देखो संन्यास धर्म में यम नियम का पालन करेंगे तो कल्याण होगा, नहीं तो विनाश होगा। आप दान देते हैं, धन देते हैं, सेवा करते हैं, अच्छा कर्म है, पर आपका जो बुरा कर्म है वो तो बुरा ही है, उसको छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो आपको दुख देगा। तो ये कर्तव्य होता है कि किसको जो यथार्थ ज्ञान है उसको वैसे ही बताना। कई लोग कहते हैं देखो जी, जो मर्जी आप पाप पुण्य करते रहो, दान पुण्य करते रहो, बिना मोक्ष हो जाएगा, हम आपका मोक्ष करवा देंगे, आप हमको दान दो, हमारी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, हमारा काम समाधि लगाना है, हम आपको मुक्ति पहुंचा देंगे। ये सब डोंग डकौसला, ऐसा नहीं होता। स्वयं यजुर्वेद मंत्र कहता है कि हे व्यक्ति, तुम्हारा कर्म स्वतंत्र है, तुम जो कर्म करोगे तुम कर्ता भोक्ता बनोगे। कर्म तुम करो, फल कोई और भोगे, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं समाधि लगाऊं और आपको फल समाधि का मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको समाधि अपनी लगानी है,
चित्त का शोधन करना है, अविद्या से लड़ाई लड़नी है, तो एक दिन योग्यता बन जाएगी। तो ये सब भगवान ने वेदों में व्यवस्थाएं दी हैं कि अपने अपने आश्रम का पालन करो, अपनी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करो, पंच महायज्ञों को श्रद्धापूर्वक करते रहो। जो हमारी सृष्टि माता के तुल्य है, जिससे हमको जीवन मिलता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कितने महान हैं। इनके बिना जीवन कहाँ है? पृथ्वी को निकाल दो, कहाँ रहेंगे? पृथ्वी से अन्न पैदा होता है, साग सब्जी पैदा होते हैं, फल फूल पैदा होते हैं, और चलो तो धरती सोना चांदी भी निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। धरती माता है। जल तो जीवन ही है, नदियों का पानी, झरनों का पानी, वर्षा का पानी कितना अच्छा था पहले हमारा भारत में, कितना विश्व का गुरु वैसे नहीं बना था। लोग नदियों का पानी पीते, नदियां स्वच्छ होती थी, झरने, झील, कितने झरने होते थे। अब सब पानी धरती से निकालते हैं, धरती का पानी। जबकि विदेश के लोग हमारे भारत को वैदिक व्यवस्था को पालन करते हैं, वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, शुद्ध करके पानी पीते हैं। वेद में आता है, आयुर्वेद के अंदर भी, जिस भोजन को, जल को सूर्य और पवन का संपर्क नहीं मिला, वो खाने पीने योग्य नहीं होता है। अर्थात जो भोजन है सूर्य के प्रकाश में पकता है, पवन का संपर्क होता है, वो खाने योग्य है। जो पानी बहता हुआ है, झरने का पानी, नदियों का पानी, वर्षा का पानी, पवन, अग्नि का संपर्क निरंतर होता है, वो जल जीवन अमृत है। तभी तो वर्षा के जल को अमृत बोला गया है, अमृत है, क्योंकि यहाँ का पानी सूर्य के माध्यम से वेपराइज होकर के अंतरिक्ष में चढ़ता है और वहां जाकर अमृत बनता है। सूर्य देवता उसका अमृत बना देते हैं। यज्ञ की सुगंधी वहां जाती है, औषधियों की सुगंधी जाती है, सब मिल करके ऊपर जल का अत्यंत संस्कार किया जाता है। खाने का संस्कार करते हैं, सो सूर्य देवता अंतरिक्ष में जलों को संस्कृत करते हैं और फिर बरसा कर अमृत को बरसा देते हैं। वो पानी अमृत है। अग्नि है, अग्नि भी तो बहुत बड़ा देवता है, उसके बिना जीवन हमारा नहीं है। अग्नि में लोग पहले काष्ठ से भोजन बनाते थे, लकड़ी आदि का प्रयोग करते थे, कहीं कोयले का प्रयोग करते थे, जो भी करते थे। सूर्य से कितना ताप लेते हैं। और वेद में आता है, आयुर्वेद के अंदर भी, सबसे अच्छा भोजन वही है जो सूर्य से पकाया हुआ हो। फल, फूल, कंद, औषधि, वनस्पतियां जो सूर्य से पकाई गई हैं, वो बहुत उत्तम मानी गई हैं। पवन जीवन है, सब जगह फैला हुआ है। आकाश सर्वव्यापक जैसा है। पंचभूतों की महिमा देखो कैसे भगवान ने बना दिया है। तो आलू सब्जी आदि नहीं लेंगे? आलू है, मूले है, अब चर्चा करते हैं। अभी जो धरती के अंदर के जो हैं गाय करके फल बहुत थोड़े हैं, सब ऊपर ऊपर होते हैं। भगवान ने जितने फल हैं सब बेल लता में लगाए हुए हैं, और सब्जियां पैदा करके सब बाहर होती है। कुछ आलू है, गाजर है, कुछ कंद होते हैं, धरती के अंदर होते हैं। तो प्रश्न से आता है, पांचों में से धरती को तम बहुल बोला, तम बहुल है। धरती में तम की प्रधानता है, इसलिए जो धरती के भीतर के होते हैं पदार्थ हैं, जो फल आदि कुछ सब्जियां हैं, उनका प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है, कहीं कहीं पर करने का है, कम मात्रा में। कभी शकरकंदी कभी खा ली, कभी आलू कभी खा लिया, कभी शेष पर के ऊपर वाले खाने का विधान अधिक है। चिकित्सा में तो एक कंद का बहुत अच्छा वर्णन मिला गया है। गुण विशेष होता है, अदरक, आर्द्रकम, शुंठी भूमि के अंदर होता है, पर उसमें विशेषता मानी गई है कि वो विशेष औषधि, किसी कारण से उसको औषध का नाम दिया गया है। तो जो धरती के अंदर से होने वाले सब्जी फल आदि हैं, जो कुछ होते हैं, उनका लिमिटेड कभी कभी प्रयोग किया जाता है। से बाहर जो होते हैं, देखो खरबूजा बाहर है, तरबूजा बाहर है, करेला है, लौकी, सब बाहर, सबको सूर्य का लगातार प्रकाश मिलता है, पवन मिलता है। तो गीता में चर्चा भी आई है और सांख्य के अंदर भी आई है। तमो बहुला पृथ्वी, पृथ्वी तमो बहुल है, तो धरती का पानी भी तमो हो जाएगा ना। इसलिए वर्षा के पानी को अमृत माना गया, नदियों के पानी को। पहले धरती से पानी निकालने की परंपरा थी नहीं, कुएं से कहीं निकाला जाता था, बोरिंग करके नहीं।
अच्छा, और देखो फिर जो जलों की बात आ गई, फिर जलों का संस्कार किया जाता था। पानी बहते 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 में इतना सिस्टम भगवान का था ना, कहाँ गंगोत्री, कहाँ वो, इतने पानी बहते बहते ऐसे शुद्ध बन जाते पानी, पत्थरों के घर्षण करते 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 सारे उसमें मिनरल आ जाते हैं। आजकल पानी चला मिनरल वाटर, उसमें कोई मिनरल नहीं होता है। हमने पिया, हमारी इंडिया खराब हुई, भाई अज्ञानता हो गई, थोड़ा आधुनिकता का प्रभाव हो गया। वो बोतल का पानी अच्छा होता, पी लो, लंबे काल पी लिया पानी, अब पैर की हड्डी खराब हो गई, कमजोर हो गई, प्रॉब्लम हो गई। भूल हमने की है। और ऋषियों को पढ़ते सुनते भी आधुनिकता से प्रभावित हो गए। सीधी बात, हमारी गलती है। हम ऋषियों को पढ़ते सुनते भी आधुनिकता के प्रभाव से प्रभावित हुए, परिणाम हमने अपनी हानि की है। तो पृथ्वी हो गया, अब धरती में खूब सारे लोग साग सब्जी उगाते हैं, तो कितनी बड़ी धरती है। यज्ञ की राख डाल दो, गोबर डाल दो, कितना अमृत हो जाता है, बहुत अच्छा है। पर लोग कहते हैं नहीं, बाजार का कहाँ से जो मिलेगा, नाले के पास लोग सब्जी पैदा करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बहुत सारा गड़बड़ हम लोगों ने कर दिया है और विचार नहीं किया। मैं विचार करता हूँ, वेदों को पढ़ते पढ़ते विचार होता रहता है, मैंने कहाँ गलती की, खाने में पीने में, यहाँ गलती की, अब उसको सुधारता हूँ, सुधार रहा हूँ, आगे अच्छा मिलेगा। तो मैं प्रसंग से कह रहा था कि जो पंचभूत हैं ये देवता हैं, इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। इन पंचभूतों की शुद्धि करने के लिए मैंने तो 15 साल हो गए यज्ञ करते हुए। लोग यज्ञ करने से वो स्वर्ग मिलता हो रहा हो, हमने तो भगवान की सृष्टि की सुरक्षा करनी है। जिस सृष्टि से हमको जीवन मिल रहा है वो मैंने पढ़ा वेदों में, तो उत्तम प्रकार से उत्तम द्रव्यों को डाल करके होम करना, उससे धरती सस्यशालिनी बनेगी, जल के स्रोत अच्छे बनेंगे, अग्नि तो अपने आप अग्नि है ही है, बहुत अच्छा है, पवन भी शुद्ध होगा, आकाश की शुद्धि होगी, और इस यज्ञ का प्रभाव अंतरिक्ष में बहुत अधिक जाता है, द्युलोक तक जाता मानते हैं कि अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसलें पैदा होंगी, अच्छा अन्न पैदा होगा। ऐसा यदि हम सोचते हैं तो भगवान हमारे अंदर बुद्धि देंगे ऋषि बनने वाली। और कूड़ा कचरा खाते पीते, जंक फूड खा रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, और रात दिन इसी में रहते हैं, दुनिया भर का भोग करते हैं, हमारी समाधि लग जाएगी। उनको भगवान दंड देंगे कि तुमने मेरी व्यवस्था को ठुकरा करके उन भोगवादी जिनको पता ही नहीं मुक्ति क्या होती है, उनकी रिमोट कंट्रोल में चलते रहोगे तो कहाँ जाओगे, भुक्ति में जाओगे, मुक्ति में नहीं जाओगे। ये ज्ञान परमात्मा ने हमको वेदों को पढ़ते पढ़ते दिया है। इसलिए मैं तो इस मेरे 60 मरो रे, मेरे को एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमको यज्ञ चाहिए, जंगल चाहिए, पेड़ पौधा चाहिए, गौ माता चाहिए, जहाँ रहेंगे वहां की भूमि को स्वर्ग बनाएंगे। ये परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। कम से कम बीमारी हो, सूर्य मेरा मित्र है, सूर्य से बड़ा चिकित्सक कोई है ही नहीं, वेद में इतना बड़ा चिकित्सक है, अकेला एक दीपक भगवान का बनाया, आज धरती को प्रकाशित करके था। आज मैं मंत्र कल पढ़ रहा था, 3 अग्नियों के नाम लिए। द्युलोक में तो सूर्य देवता है, सबसे बड़ा है। अंतरिक्ष में विद्युत रूपी देवता है, वो भी अग्नि है। वो विद्युत बड़ा विचित्र है, जब बिजली चमकती है ना, कितनी धरती को शक्ति दे देता है। और धरती का अग्नि अग्नि है, जिसमें हम खाना पकाते हैं, जिसमें हम यज्ञ करते हैं। अब देखो, विचार करो, पूरी धरती में कितना यज्ञ हो रहा है और कितना अयज्ञ हो रहा है। अग्नि में पेट्रोल जल रहा है, डीजल, सीएनजी, ये वो कूड़ा कचरा प्लास्टिक, उसकी तुलना में शुद्धतम घी का 1% भी नहीं बनेगा ना, एक भी नहीं बनेगा। और हम कहते हैं बहुत डेवलप, हम तरक्की कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। गाय कट रही है, मर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुक्ति ऐसे नहीं होने वाली है। मुक्ति के लिए वैदिक जीवन, हमारे ऋषि लोगों ने भी, कौन थे ऋषि, वो बहुत नंदिनी गाय पालते थे, वो क्या नाम था, वशिष्ठ ऋषि, कुल के कुल गुरु थे महर्षि वशिष्ठ मुनि, बहुत महान ऋषि थे, जिन्होंने इन रघुवंशियों को शिक्षा दी। इतिहास में मरोगे लोग, परिणाम कैसे महान गुरु का सानिध्य दिया उन्होंने। कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। इसके मूल में कौन थे, वो ऋषि लोग थे। उनको शिक्षा दी कि तुमको राज्य संचालन करना है,
गाय का संवर्धन करना है, भूमि का संवर्धन करना है। जितने महापुरुष हुए हैं सबने गाय से प्रेम किया। शंकर भगवान का देखो ना, नंदी प्रतीक है गोवंश की रक्षा के लिए। कृष्ण भगवान तो गाय के बड़े भगत थे, रामचंद्र भी गाय की सेवा करते थे। सब दयानंद सरस्वती ने महान पुस्तक लिखी छोटी सी, वो करुणानिधि, कितना गाय के प्रति प्रेम है। इन सब लोगों ने समझा था बिना गाय के पाले न वेद विद्या आएगी, न यज्ञ होगा, न संस्कार आएंगे, न भूमि का कुछ होगा, सब खत्म हो जाएगा। अब आजकल लोग सब सवेरे हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, पर्दे डाल दो, एसी चल रहा है और आराम से ओढ़ के सोएंगे, मर गए। वेद में आता है कि जो प्रातः काल सोता है सूर्य काल में, वो घोर पाप करता है, छोटा नहीं, घोर पाप करता है। अब बच्चे, ये लोग जहां भी देखो, मैं हॉस्पिटल में देखो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सारे बच्चे सब सोए हुए हैं, 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, कोई बाहर निकलते हैं, कोई क्या आयुर्वेद पढ़ के लोग प्रचार करेंगे, एलोपैथी वाला बना देंगे सारा का सारा। तो ये बड़ी भूल हो रही है। इसलिए भगवान दयालु है, कृपालु है, कृपा कर रहे हैं और भूले हम कर रहे हैं। फिर कहते कष्ट क्यों आ रहे हैं, दुख क्यों आ रहे हैं, हमने पाप बोए हैं। सीधी सी बात है, मैं अपना देखता हूँ, मेरे को कष्ट आता है, मान लो थोड़ा ही कष्ट, कोई बड़ा कष्ट नहीं है, सब ठीक है, तो हड्डी में दर्द होता है, कहीं ऐसा होता है, छोटी बड़ी कठिनाई है, पर जो कुछ है तो मैंने कहीं पाप के बीज बोए हैं, वो फलीभूत हो रहे हैं। अब नहीं बो रहा हूँ, अब नहीं कर रहा हूँ, गलती नहीं कर रहा हूँ, तो आगे सुधर जाएगा। ईश्वर की व्यवस्था है कि भूल करना छोड़ दो, यही सुख का मार्ग है। कुर्वन्ये मंत्र, कुर्वन्ये कर्माणि। जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो सकाम कर्म क्यों होगा, तो बंधन क्यों होगा। कहते हैं जी बंधन होता है, कर्म से बंधन होता है। होता है जब हमने निष्काम कर्म करना आरंभ कर दिया है, तो अब आगामी हमारा बंधन निष्काम से तो होगा ही नहीं, पुराना सकाम था, उसका बंधन तो चल रहा है। आज भी मंत्र में पढ़ रहा था कि परमात्मा जैसे अच्छे राजा लोग प्रजा की रक्षा करने के लिए दुष्टों को दूर भेजते हैं, दूर बंधन में डालते हैं, ऐसे परमात्मा अपने भक्तों को ज्ञान देता है। और वो भक्त क्या देखते, अनुभव करते हैं कि हमको परमात्मा निरंतर देख सुन जान रहे हैं। आज के मंत्र मैंने पढ़ा है, परमात्मा हमको निरंतर देख सुन जान रहे हैं, ऐसा सोच करके वो पाप नहीं करते हैं, तो वो आगामी पाप से बच जाते हैं और योग जन्य ऐश्वर्य को पाकर के मुक्ति की योग्यता पा लेते हैं। तो ये विधि है, इसको हमने पुराने सिस्टम को जो वैदिक को बदल दिया है उसको नहीं, फिर से वैदिक में हम लोग आ जाएं। न्यूनतम साधन, स्वस्थ जीवन और भगवान की सृष्टि से थोड़ा सा लेना है और बढ़ा के बहुत सारा देना है। इसी का नाम यज्ञ है। अब देखो जंगल में रहते हैं, साग सब्जी लाया, हमने खाया, छिलका गाय को डाल दिया, कुछ बचता नहीं कचरा। ये पॉलिथीन लेके आएंगे, प्लास्टिक लाएंगे, अब जलाओ, जगह जगह प्लास्टिक जलता है, कितना जहर पैदा होता है, कितनी बीमारियां पैदा हो रही है। आने वाले काल में सर्वाधिक रोग वायु के, जहां भी हमने देखा ना, हॉस्पिटल में कहीं पर भी सब लोग वायु के रोगी हैं। पैर दुख रहा है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को विस्मृति हो रही है, सबसे अधिक वायु के रोग हो रहे हैं। और पित्त के रोग भी हो रहे हैं, कफ के रोग हो रहे हैं, क्योंकि सृष्टि में अग्नि जल वायु 3 प्रधान देवता थे, तीनों में जहर घोल दिया मनुष्य ने, तो परिणाम ये स्थिति पैदा हो गई है। अब बताओ, जो सात्विक होगा वो प्रातःकाल सोना चाहेगा ही नहीं, पर आज का व्यक्ति सवेरे सोने में बड़ा आनंद आता है, रात को देर तक जाग रहे हैं। लेकिन जल्दी सो जाओ ना, हॉस्पिटल में क्या लोग रात को देर तक गप्पे लगाते बाहर बैठ करके, लाइट जला करके। और सुनो ध्यान से, जितना हो सके संरक्षण करो बिजली। आज को बिजली कम से कम जलाओ, तो जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी अच्छी नींद आएगी, उतना आरोग्य बढ़ेगा। कल मेरे पीछे बहुत लाइट बंद कर दी, चमक आती है। सोने के समय बिल्कुल इतना घना अंधेरा हो ना, बाहर की हवा आती है जाली से, अच्छी बात है, परंतु रात को बिजली जलाना, देर तक पढ़ना, टीवी देखना मोबाइल में, ये सब आयु को घटाने वाला है। सूर्य के प्रकाश से पढ़ाई कर लो, जितने काम करना कर लो, रात को जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाओ,
ये है वैदिक जीवनचर्या। वेद मंत्र पढ़ा था हमने, वहां परमात्मा का आदेश है राजकीय व्यवस्था ऐसी हो, रात्रि को सब जल्दी सो जावे और प्रातः काल सबको जल्दी जगा देना है, ये वेद की व्यवस्था है। अब उल्टा कर दिया, रात को 11, 12 बजा 1 बजा देते हैं। फिर उनके जीवन में फिर ऐसी होता है, 60 साल में चल गए, 50 में मर गए, 70 में मर गए। मंत्र में आया है कि जो लोग वैदिक व्यवस्था का पालन करते हैं, अच्छी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी मौत 100 साल से पहले नहीं होती। मंत्र में लिखा हुआ है। अब कोई दुर्घटना बात अलग, किसी जहर खिला दिया, ये घटना घट गई। जो लोग सृष्टि नियमों का पालन करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वैसा जीवन जीते हैं, बड़ा संयम से रहते हैं और ब्रह्मचर्य का बहुत पालन करते हैं, उनको 100 साल की उम्र बहुत सुगमता से मिल जाती है, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। तो हम तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को यही लाभ मिला है, वेदों को मैंने पढ़ते स्वाध्याय करता रहता हूँ और ऐसे करना है, ऐसे बनना है, ऐसे प्रयास करना है, आगे जन्म अच्छा मिलेगा। आप सभी श्रोतृ बिंदु को हमारा नमस्ते भी है, शुभकामना भी है। आप लोग सुन करके अब ऐसे मन बनाओ कि हम कैसे करें कि हमारी सृष्टि हमारे कारण से लंबा जिए, इसको संकट ना आए। वहां युद्ध मचा रखा लोगों ने, जीवन संकट पड़ रहा है, सृष्टि में संतुलन बिगड़ रहा है, तो अच्छी प्रकार यज्ञ करें, ध्यान करें, खाना पीना सात्विक करें और वस्तुओं का जो है ना, जो होता है, जो गार्बेज न पैदा करें अपने जीवन में, कूड़ा कचरा पैदा न करें, पवित्रता को बढ़ावें, सुगंधि को फैलावें यज्ञादि के सुगंधि के रूप में, तो आगे जन्म अच्छा मिलेगा। और जो धरती हमारी ना मरने की ओर जा रही, प्रलय की ओर जा रही, उसको हम बचा सकते हैं भी, बहुत लंबा काल आपको बचाने के लिए चाहिए। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। जीवन शैली वेद के अनुसार, प्रकृति के अनुसार बनाए, हमारा आहार विहार सूर्य के प्रकाश में ही सब कुछ करे और रात्रि में बिल्कुल सो जाए। किसी भी प्रकार की चमक, किसी भी प्रकार का यंत्र रात्रि में नहीं करना चाहिए, जल्दी सो जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारी आपने बातें बताई, अध्यात्म के विषय में, प्रकृति के विषय में। कम से कम हम जो भूमि के जो आलू, गाजर, मूला आदि जो है वो तमस प्रधान होता है, उनका कम प्रयोग करें और जो सूर्य के प्रकाश से पकता है उसका अधिक करें। अदरक आदि औषधि, उनका भी विशेष लाभ लेना चाहिए। तो बहुत सारी आपने बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का, खूब खूब धन्यवाद। आगे